ये घटना नहीं है, ये हत्या है। आज भी वहाँ पर लाइब्रेरीज चल रही हैं बेसमेंट्स के साथ। आज भी वहाँ पर अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सवाल है सिर्फ एक कि जिम्मेदार कौन। ऐसे में इस वक्त है मेरे साथ राजेंद्र नगर से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। जी धन्यवाद जी। देखिए, ये घटना नहीं है, ये हत्या है। हम इसको घटना कह कर हम इसको दरकरार करने की कोशिश करें। सच ये है कि ये होना था, ये दिखता था। ये पहली बार नहीं है कि वहाँ पे जल भराव हो रहा है। लगातार पिछले कुछ सालों में लगातार जल भराव होता है। जहाँ ये घटना आई वह रोड जाकर पूसा रोड पे कनेक्ट होती है। पूसा रोड पीडब्ल्यूडी की रोड है और वो पीडब्ल्यूडी की जो रोड है उसकी सफाई कभी होती नहीं, उसके नालों की सफाई होती नहीं। और ये जो रोड जो जाकर कनेक्ट होती है, पिछले साल तक ये आम आदमी पार्टी वाले हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि एमसीडी की रोड है, इसमें सफाई होती नहीं। सच ये था कि एमसीडी सफाई करती थी, आगे जो कनेक्टिंग रोड थी उस पर सफाई नहीं होती थी, इसलिए जल भराव होता था। अब तो एमसीडी भी उनके पास है और पीडब्ल्यूडी भी उनके पास है। अब तो कोई बहाना नहीं है और जल भराव लगातार होता है, इसकी चिंता होती नहीं। दिल्ली में 155 जगह ऐसी हैं जहाँ पे जल भराव होता है और जो कि इस बार भी 5 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी लिखकर भेजी कि ये 155 जगहों पे जल भराव होता है, कृपा कर आप इन जगहों की सफाई कराइए। परंतु सरकार विफल रही। वहाँ स्थानीय निवासियों से हमारी बात हुई, वो बोल रहे हैं 10-12 दिन से लोग इस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे थे कि वहाँ पे सफाई होनी चाहिए, सीवर की सफाई होनी चाहिए, नालों की सफाई होनी चाहिए। उसके बावजूद ऐसा होता है तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा? वो वहाँ के लोग निरंतर शिकायतें दर्ज कर रहे थे, एमसीडी के पोर्टल पे शिकायतें दर्ज कर रहे थे और रिमाइंडर पे रिमाइंडर, मतलब मेरी जानकारी में एक शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद 2 रिमाइंडर्स गए उस शिकायत के ऊपर और जुलाई के महीने में भी उस शिकायत पे रिमाइंडर गए जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जल भराव होता है, कृपा कर जरा नालियाँ साफ करा दीजिए। पर जल भराव के नाम पर और नालियाँ सफाई कराने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ दिल्ली के अंदर। ये तो छाती ठोकते थे कि हमने जल भराव की चिंता कर ली, इस बार जल भराव नहीं होगा। एक सवाल ये है जो सबके मन में है, सभी लोगों के मन में है कि वो जो जगह थी, वो जो बेसमेंट थी, वो स्टोरेज के लिए वो उस स्पेस को दिया गया था। उसके बावजूद वहाँ पे लाइब्रेरी थी, निकलने की सिर्फ एक ही जगह वहाँ दिख रही थी, एक पतला सा गेट। ऐसे में ऐसे कितने और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उनका ये हालात हैं? पूरा राजेंद्र नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और लाइब्रेरी से भरा पड़ा है और उसमें ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और लाइब्रेरीज बेसमेंट से चलती हैं, जबकि परमिशन बेसमेंट से चलाने की नहीं है। और वह तभी हो पाता है जब लोकल पार्षद और लोकल विधायक की हामी हो। ये तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। अब इसका उत्तर तो दुर्गेश पाठक को, जहाँ आरती चावला को देना है कि उनके छत्र छाया में किस प्रकार से बेसमेंट्स में लाइब्रेरीज, जहाँ वहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे थे, वो तो एक किस्म का सोचिए आपने मृत्यु का घर बना दिया, क्योंकि एक ही एंट्री है, वही एग्जिट है। अगर कुछ हो जाए, अगर ये तो जल भराव हुआ और प्रभु ना करे कोई वहाँ आग लग जाए तो भी आने का रास्ता नहीं है बाहर, तो अंदर ही अंदर फंस गए। तो इसलिए वहाँ के जो पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं आरती चावला और जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, मूलतः जिम्मेवारी उनकी है कि वह चिंता करते कि ना हो। मैं वहाँ विधायक रहा, जिस समय तक मैं विधायक रहा, एक भी बेसमेंट के अंदर हमने ना लाइब्रेरी की छूट दी, ना कोचिंग सेंटर की छूट दी और सख्ती से अफसरों को कह रखा था कि जो अफसर इसकी छूट देगा उसकी हम नौकरी ले लेंगे। आरपी सिंह जी, इसमें दुर्गेश पाठक का कहना है कि पिछले 15 साल से नगर निगम में भाजपा की सरकार थी। ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे बेसमेंट्स अभी आए हैं, बहुत पहले से बेसमेंट्स में क्लासेस चल रही हैं और लाइब्रेरी चल रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी मुद्दे को भटका रही है और इस पर राजनीति कर रही है। दुर्गेश पाठक जी, सर इतना पूछ दीजिए, जब चुनाव लड़ने आए थे तो उनका नारा क्या था? जिसकी सरकार उसका विधायक। तो जब आप सरकार के नाम पर वोट ले रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारा विधायक क्यों नहीं है, तो जिम्मेवारी भी आपकी है। और मैंने कहा ना, मैं विधायक था तो एक भी कोचिंग सेंटर जहाँ लाइब्रेरी नहीं चलती थी जब तक मैं विधायक था। अब क्यों चल रही हैं? क्योंकि विधायक साहब की कहीं ना कहीं सहमति है, विधायक साहब की कहीं ना कहीं मिली भगत है, यहाँ कहीं ना कहीं विधायक साहब की मर्जी है। नहीं तो दुर्गेश पाठक की मर्जी, जहाँ वहाँ के जो लोकल पार्षद आरती चावला की मर्जी के बिना कैसे वहाँ पर चल सकता है? चलिए मैं आपको एक चैलेंज और देता हूँ।
विधायक साहब मेरे साथ चले चले, मैं आज गिनवाता हूँ कि आज भी वहाँ पर लाइब्रेरीज चल रही हैं बेसमेंट्स के साथ, रुकवाएं उसको। आज भी वहाँ पर अनऑथराइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पर आज भी ऐसी बिल्डिंग बन रही है जिनके नक्शे पास नहीं है। जिस सड़क पे ये घटना हुई उसको बाजार रोड कहते हैं। वहाँ पर एक तरफ ये रॉ इंस्टीट्यूट है, एक एंड पर उसका जो शुरू है जहाँ शंकर रोड से शुरू होती है, वहाँ पर शुरू में लेफ्ट साइड पे जो पहली बिल्डिंग बन रही है, अभी भी बन रही है। मैं चाहूँगा आप जाकर वहाँ पे एक वीडियो बना लीजिए, दिखा दीजिए दर्शकों को और पूछिए कि उसके नक्शे कहाँ हैं। क्या उस बिल्डिंग के कोई बिल्डिंग प्लान बने, क्या वो बिल्डिंग प्लान के हिसाब से बिल्डिंग बन रही है, जरा जानकारी ले लीजिए। अब वो बिना विधायक की, बिना पार्षद की मर्जी के वह हो नहीं सकता, उनकी कंसेंट के बिना हो नहीं सकता। नहीं तो अफसर की कैसे हिम्मत हो सकती है कि वह अनऑथराइज बिल्डिंग बनने दे। एक वीडियो ऐसा भी वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे दिल्ली को हम झीलों का शहर बनाएंगे। क्या ये वो झीलें हैं आरपी सिंह जी? अफसोस ये है कि ऐसी झीलें बना दी जिससे बच्चों की हत्या हो रही है, जिसके चलते बच्चों की हत्या हो रही है। और इस विधानसभा में सिर्फ ये एक इलाका नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर विधायक साहब रहते हैं उस क्षेत्र, उस रोड का नाम पाम्पोश रोड है, उसकी बता रहा हूँ। ऐसे ही वहाँ पर नैना गांव के अंदर हालत ख़राब है, ऐसे ही वहाँ पर पांडुनगर के अंदर हालत ख़राब है। वहाँ पर पांडुनगर के अंदर गलियों के अंदर सीवर का पानी भरा पड़ा है, इसी विधानसभा के अंदर। इसी विधानसभा के अंदर बुद्धनगर के अंदर सीवर से नालियाँ, जो सीवर का जो ओवरफ्लो है वो गलियों में भरा पड़ा है, परंतु कोई चिंता नहीं। सर एक सवाल है सबसे बड़ा, जो छात्र पूछ रहे हैं, जो वहाँ पे धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, अब वो अनशन की बात कर रहे हैं, उनका सवाल है सबसे बड़ा वो ये है कि अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एमसीडी लेगी, क्या दिल्ली सरकार लेगी, क्या दिल्ली जल बोर्ड लेगा? वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आए और आगे इस चीज़ की जिम्मेदारी ले कि इन 3 बच्चों के साथ जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? 500 करोड़ रुपए की मुनाफे की कंपनी थी जब दिल्ली सरकार बनी, दिल्ली जल बोर्ड, जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार बनी। आज 76,000 करोड़ रुपए का घाटा है उस कंपनी में। वो पैसा कहाँ गया? जिस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाई, अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, वो कैसे कंपनी चल रही है? और ये काम दिल्ली जल बोर्ड का था, परंतु कहा ना, सब घोटाले के अलावा कुछ हो नहीं रहा। 700 करोड़ मुनाफे की 76,000 करोड़ घाटे की कंपनी 10 साल में बना दी, तो कहीं ना कहीं तो पैसे जा रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं तो पैसे घूम रहे होंगे। वो जानकारी दिल्ली सरकार को देनी चाहिए। और एमसीडी के अधिकारी हों, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हों, दिल्ली सरकार के अधिकारी हों, वो आकर जिम्मेवारी लें। और आज क्या है, आम आदमी पार्टी पल्ला झाड़ती है कहकर कि दिल्ली के अधिकारी हमारी सुनते नहीं, ये भी कहते हैं। अरे जब आपने 56 करोड़ रुपए का शीश महल केजरीवाल के लिए बना लिया, तो उन्हीं अधिकारियों से बनवाया और गलत बनवाया, उन्हीं अधिकारियों पर दबाव बनाकर बनवाया। जब आपने शराब की नीति बनाई और उसमें घोटाला किया, तो इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से वो शराब की नीति लागू कराई आपने। जब दिल्ली के अंदर एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे, तो इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से दे रहे थे। तो क्या जब उन अधिकारियों से गलत काम करा लेते हैं तो सब ठीक है, और जिस गलत काम में ये पकड़े जाते हैं तो फिर कहते हैं अधिकारी हमारी सुनते नहीं। मूलतः है कि दिल्ली सरकार में जो सरकार है और अधिकारी हैं वो आपस में मिली भगत कर दिल्ली को लूट रहे हैं। ये चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं।